नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपने नरसिंह मेहता, आज हम शुरुआत करेंगे नरसिंह मेहता की एक फेमस लाइन है, वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए, पीड़ पराई जाने रे। या तो हिंदी का कोई एक हम सॉन्ग लेते हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ये दोनों सेंटेंस हम देखें तो दोनों में क्या है कि दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दर्द क्या होता है, वो आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मन की बात नहीं समझ सकता। वो दूसरे की पीड़ा नहीं समझता। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों का जो भी होना हो जाए, मैं अपना फायदा ढूंढता हूँ, ऐसा सोचता है। तो आपके 9th स्टैंडर्ड के अंदर 10th नंबर का जो चैप्टर है ए लोको, टाइटल तो ऐसा लगता है कि ए लोको मतलब क्या है, वो लोगों की बात है। तो कौन से लोग हैं, किसकी बात है, ये आपके मन में सवाल होता होगा। तो ए लोको आज उन लोगों की बात है कि जो लोग पैसे की लालच में जो मानवता को भूल गए हैं और दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दर्द जो नहीं समझ सकते, ऐसे लोगों की यहाँ पर बात की गई है। जहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लैक मनी, काला बाजार, मतलब जिस चीज की आज पब्लिक को ज्यादा जरूर होती है तो उस चीज का जो संग्राहक लोग होते हैं वो उसका अपने संग्रह करते हैं। और क्या करते हैं, बाद में जब उसकी जरूरत पड़ती है तब वह बाहर निकाल कर उसका मुनाफा यानी कि ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कवि हैं, यहाँ पर प्रियकांत मणियार, आपको हर एक लेसन जो आपका है उसके कवि का नाम आपको याद रखना है और साथ में उसका कौन सा किस टाइप का वो है उसका वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये आपकी कविता है ए लोको, उसके कवि है प्रियकांत मणियार। तो प्रियकांत मणियार ने यहाँ पर आज की हमारी जो अभी की जो करंट सबका सवाल है, प्रश्न है कि जहां जो देखे वहां पर भ्रष्टाचार, दूसरे के पास कैसे पैसा मैं ले लूं, दूसरे के पास से कैसे मैं अपना मुनाफा कमाऊं, यही सोच सबके अंदर, ज्यादातर लोगों के अंदर, सभी की बात नहीं कर रही लेकिन मैक्सिमम लोग आज पैसा कमाने का शॉर्टकट यूज करते हैं। और उसके कारण जो गरीब, जिसकी जरूरत होती है, ऐसे लोग को वो चीज समय पर नहीं मिलती है और उनकी हालत बिगड़ जाती है। तो आज हम ये जो आपका 10 नंबर का जो पोएम है, काव्य, तो उस काव्य को पढ़कर समझेंगे कि लेखक, कवि हमें किन लोगों की बात बता रहे हैं। तो कवि का जन्म आपको वैसे तो ये सब याद रखना है कि जन्म कहाँ हुआ था, वो तो एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन हमारी जानकारी के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि विरमगाम में हुआ था और वो अमरेली के वतनी से। उन्होंने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की थी, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक, सोचिए। और फिर भी उन्होंने ये छंद, सभी छंद पर अपना प्रभुत्व जमाया था। उनके पिताजी चूड़ी बनाने का व्यवसाय करते थे। तो इस पर भी हम समझ सकते हैं कि ज्यादा पढ़े हुए होकर भी जिनमें कोई सभ्यता नहीं है तो वो लोग कैसे होते हैं, और कम पढ़े लिखे लोग फिर भी उनके अंदर मानवता है, सबके लिए सहानुभूति है और खुद की जो टैलेंट है उससे वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रियकांत मणियार खुद एक एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने खड़े हैं। तो हम ये कविता को पढ़ेंगे। सबसे पहले, એ લોકો પહેલા કાપડના તાકા ભરી રાખે છે, પછી જ્યારે ઉઘાડો માણસ फाटी જાય છે ત્યારે वार वार वेचे छे। देखो, मैंने पहले ही बताया, ये लोको मतलब जो संग्रहखोर करने वृत्ति होती है, ब्लैक में जो लोग अपना सब सामान अंदर गोडाउन में भर के रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो कापड़ना ताका, आप कभी कपड़े की दुकान में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, तो हमारे पैंट शर्ट के लिए जो कापड़ हम लेते हैं तो वहां पर वो होता है, उसको ताका बोलते हैं। तो कापड़ना ताका भरी राखे छे, कापड़ना ताका भरी राखे छे मतलब उसका कलेक्शन करके रखते हैं। लेकिन પછી જ્યારે ઉઘાડો માણસ फाटी જાય છે, उघाड़ो मानस फाटी जाए छे, यहाँ पर जो गरीब लोग है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो फाटी जाए छे, तो मृत्यु हो जाती है उसकी। जब मौत हो जाती है
त्यारे वार वार वेचे छे। मतलब इतनी उनकी दुर्दशा हो जाती है तब वे लोग वे चीज बाहर निकालते हैं। तो जब उनको कपड़ों की जरूरत होती है तब वो लोग उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं होता। तो ये बात है यहाँ पर। ए लोको पहला धान्यना कोथड़ा भरी सीवी राखे छे। देखो यहाँ पर अनाज की बात की गई है कि भूख से कई लोग जब तड़प तड़प कर मर जाते हैं तब की बात है। आगे हम देखते हैं। ए लोको पहला धान्यना कोथड़ा, धान्य अनाज, धान्य का मतलब हुआ अनाज और कोथड़ा मतलब जो एक सण के टाइप का जो हम कंतान बोलते हैं उसको, ज्यादातर क्या बोलते हैं, कंतान। तो कंतान भर के रखते हैं, सीवी राखे छे मतलब ऐसे कंतान के अंदर ज्यादातर अनाज भर के रखते हैं ये लोग, मतलब जो संग्रहखोर लोग है वो। પછી જ્યારે માણસ સડી જાય છે ત્યારે કિલો કિલો વેચે છે। मतलब सड़ी जाए छे मतलब जब उसको खाने का मिलता नहीं, अनाज नहीं मिलता है, वो बीमार हो जाते हैं। सड़ी जाए छे मतलब बीमार हो जाते हैं, तब वे लोग क्या करते हैं, तो किलो किलो सब बेचते हैं। तो दूसरे लोगों का जो जरूरियात है, दूसरे लोगों का जो दुख है वो उनकी नजरों में नहीं आता। उनको सिर्फ क्या करना है, तो अपने जेब भरनी है, ऐसी कवि यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये लोग पहला औषधनी शीशियों संग्रही राखे छे। दवाई, दवाई की बात आई, औषधनी शीशी मतलब दवाई, कि दवाई की भी संग्रहखोरी हो गई है। जब उसकी जरूरत होती है तब वे लोग नहीं उसको बेचते। અને માણસ જ્યારે ફૂટી જાય છે ત્યારે થોડી થોડી રેડે છે। फूटी जाए छे उसका मतलब भी मृत्यु हो जाता है। जब वो मौत के इतने करीब आ जाता है तब वो उसका उपयोग करते हैं। એ લોકો પહેલા ઔષધની શીશીઓ સંગ્રહી રાખે છે અને માણસ જ્યારે ફૂટી જાય છે ત્યારે થોડી થોડી રેડે છે। એ તે લોકો છે જ નહીં, એ તો છે નોટોની ખાઈ ઉછળતી ઉધઈ। देखो यहाँ पर ते लोको छे ज नहीं, तो वो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आते। ये बात लेखक कवि बताना चाहते हैं कि अगर मनुष्य होता तो एक मनुष्य तो दूसरे मनुष्य की मन की जो पीड़ा है, उसकी तकलीफ है वो समझ सकता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तभी तो उन लोगों को कोई दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता। तो वो लोग क्या करते हैं, उदय, उदय यानी दिमक। आपने कई बार लकड़ों के अंदर देखा होगा कि एक ऐसी जंतु होती है जो लकड़ा अंदर से पूरा खुदर के उसका नाश कर देती है, उसको उदय बोलते हैं। तो तेते लोको छे ज नहीं, ये तो छे नोटों ने खाई उछड़ती उदय। उनका खाना क्या है, तो नोट, करेंसी, पैसा। नोटों का मतलब है पैसा। तो वो लोग ज्यादातर पैसों के लिए जिंदा रहते होते है। उनके अंदर मानवता, दया, प्रेम, करुणा, दूसरों के प्रति भाव, ये सब कुछ भी उनके मायने नहीं होता। उनके लिए सिर्फ पैसे ही सब कुछ होता है। ये तो छे नोटों ने खाई उछड़ती उधई, बीजू एने भावतू नथी। उन लोगों को दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मारे कवि थवू ज नथी। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि मुझे कवि नहीं बनना है, मारे कवि थवू ज नथी। क्यों कवि नहीं बनना है? भारे असर करनारी जंतुनाशक दवा थाऊ तो बस, मतलब जंतुनाशक दवा, तो उधई को जब नष्ट करनी हो तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो दवाई डालनी पड़ती है। पेस्ट कंट्रोल, ये भी आपने सुना होगा, पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। तो कवि को कवि नहीं बनना है, लेकिन दवाई बनना है। कैसी दवाई? तो ऐसी दीमक को नाश कर दे ऐसी दवाई